एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम नगमा था और दूसरी का नाम फिजा था। उनके माँ बाप एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक बार उस फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह से दोनों की मौत हो गई। नगमा सबसे बड़ी थी और फिजा सबसे छोटी थी। फिजा रोती है और कहती है, अब हम क्या करेंगे, हमारे सर से तो माँ बाप का साया ही हट गया। तो उसकी बड़ी बहन रोती हुई कहती है, मैं तुम्हें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। नगमा उस समय 22 साल की थी और फिजा 17 साल की। नगमा ने सोचा वह फिजा को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाए और उसके लिए उसने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। नगमा को एक दिन उसकी अलमारी में कुछ रुपए मिले पर उसने कहा कि इतने पैसे से फिजा की पढ़ाई नहीं हो पाएंगी। तो नगमा रात को कपड़े सिलने का काम करने लगी। समय बीतता गया, फिजा स्कूल से कॉलेज आ गई। कुछ दिन बीते, फिर एक दिन फिजा जुबेर नाम के एक लड़के को अपने साथ अपने घर ले आई। दीदी, इनसे मिलिए, ये मेरा दोस्त जुबेर है। जुबेर कहता है, फिजा तुम इतने छोटे से घर में रहती हो, इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है। फिर फिजा बोलती है कि जुबेर जी, मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ ही तो रहूंगी। ये सुनकर नगमा फिजा को देखती रह जाती है। फिर फिजा नगमा से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा इस गरीबी में रहूं क्या? फिर जुबेर कहता है, हाँ दीदी, हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। नगमा ये सब सुनकर रोने लग जाती है। वो अपने दोस्त कासिम के पास जाती है और कासिम को ये सारी बात बताती है। फिर कासिम बोलता है, नगमा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम उससे बड़ी हो, तुम पहले शादी कर लो। नहीं फिजा, मेरी जिम्मेदारी है। फिर नगमा फिजा और जुबेर की शादी करा देती है। शादी में नगमा अपनी पूरी कमाई लगा देती है और अपने लिए उसके पास कुछ नहीं बचता। शादी के बाद फिजा का व्यवहार बदलने लगा और उसे पैसों का घमंड होने लगा कि जुबेर बहुत अमीर है। फिर एक दिन कासिम और नगमा एक गार्डन में मिले और कासिम ने नगमा को कहा, नगमा अब फिजा ससुराल चली गई है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई है, अब तुम भी मुझसे शादी कर लो। नगमा ने हाँ कह दिया और वो दोनों शादी कर लेते हैं। कासिम बहुत गरीब था, वह फर्नीचर का काम करता था। कासिम के माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके थे। नगमा घर के कामों के साथ साथ कासिम के माँ बाप का भी ख्याल रखती थी। एक दिन फिजा अपनी दीदी के पास आई और कही, अरे दीदी, यह कितनी सस्ती सी साड़ी आपने पहनी है, इससे अच्छी साड़ी तो मेरी काम वाली पहनती है। तो फिर नगमा ने कहा, कोई बात नहीं फिजा, इंसान की पहचान दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। नगमा ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए वो बाहर नौकरी नहीं कर सकती थी। फिर उसने बहुत सोचा और उसने अपने मन की बात कासिम को कही कि कासिम, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना मैं यही काम शुरू करूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो कासिम कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नगमा तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। नगमा ने खाना बनाने का काम शुरू किया और लोग उसके हाथ का खाना बहुत पसंद करने लगे और दूर दूर तक इसके खाने की बातें चलने लगीं और दिन ब दिन उसके ग्राहक बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे उन दोनों ने एक बड़ा सा होटल खोल लिया जिसका नाम रखा नगमा कासिम होटल। फिर कासिम ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और होटल के कामों में नगमा का हाथ बटाने लगा और अब वह फिजा से भी कहीं ज्यादा अमीर हो चुकी थी। और फिर वक्त बदलता गया। जुबेर के छोटे भाई तौसीफ ने धोखे से घर और जेजात के पेपर पर साइन करवा लिया और सारी दौलत अपने नाम कर लिया और जुबेर और फिजा को घर से बाहर निकाल दिया। अब फिजा और जुबेर के पास कुछ नहीं था। फिजा के पास मायके के नाम पर सिर्फ उसकी बड़ी बहन थी, पर फिजा ने अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। अब फिजा इस पर शर्मिंदा थी। कुछ दिन बीत गए, फिजा अपनी छोटी से बच्ची को लेकर मंदिर के बाहर बैठी थी। फिजा की बेटी बहुत रो रही थी। फिर वहां से कासिम और नगमा आ रहे थे। नगमा ने कहा,
फिजा यहाँ क्या कर रही हो, और ये तुमने यह अपना क्या हाल बना लिया, और तुम्हारे बेटी भी बहुत रो रही है। ये सुनकर फिजा कहती है कि जुबैर के छोटे भाई ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली है और हमें घर से बाहर निकाल दिया। फिजा बहुत रोती है और कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पैसे का घमंड आ गया था, मैं ये भूल गई थी कि मेरे लिए आपने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, दीदी मुझे माफ़ कर दो। तब नगमा कहती है, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ, तुम रो मत, अब हम सब साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार भी जरूरी होता है। डायरेक्टेड बाय फिजा खान।